नमस्कार, स्वतंत्र समय में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र राय। नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। कर्मश्री संस्था के संस्थापक रामेश्वर शर्मा ने पत्रकारों से चर्चा में बताया कि कर्मश्री द्वारा लगातार आज से वर्ष 21 से 24 अगस्त को कांवड़ यात्रा का आयोजन किया जाएगा। भोपाल से यात्रा रवाना होती है 21 तारीख को। यहाँ से वाहन द्वारा, गाड़ी द्वारा, ट्रेन द्वारा जाते हैं से जो होशंगाबाद से जैसे ही बुधनी में प्रवेश करेंगे तो फिर पूरी यात्रा में लगातार जंगल और छोटे छोटे गांव और ये सब तरीके इसमें होते हैं। और इस यात्रा में एक जो पड़ाव होता है वो बरखेड़ा गांव है, वहाँ पर पड़ाव होता है। बरखेड़ा गांव से लगे हुए जो 6-7 गांव हैं और वहाँ एक गुरुद्वारा है, गुरुद्वारे तक ये पड़ाव का स्थान रखते हैं और लगभग 6-7 हजार लोगों की संख्या होती है। इन गाँवों में गांव के लोग इनको रात्रि विश्राम देते हैं, वहाँ के लोग इनके भोजन पानी की व्यवस्था करते हैं। बीच में गांव में पर्यावरण के जागरण की दृष्टि से आयोजन होता है, गौ रक्षा की दृष्टि से आयोजन होता है। गांव में समृद्धि आए और खुशहाली आए, इसके लिए हरियाली को महत्वपूर्ण बनाया गया है। और हम भगवान शंकर की जो पूजा है उसको सृष्टि की पूजा करके कहते हैं, क्योंकि भगवान शंकर हर हमेशा जंगलों में भरोसा करा, हर हमेशा जंगल में भगवान ने मंगल किया, हर हमेशा हरियाली के प्रतीक रहे। क्योंकि शंकर को जल, धतूरा या बेलपत्र जो कुछ भी है वो सब ऐसी चीजें हैं। शंकर का जो साथी है, शंकर का जो साथ रहने वाले लोग हैं जो अधिकतर जंगल में खुश रहते हैं। आप देखिए, अगर वो नादिया की सवारी करते हैं तो नादिया भी अगर जंगल होगा, चरने मिलेगा तो नादिया खुश रहेगा, पानी मिलेगा तो उन पर नदी का बहाव होगा, बेलपत्र मिलेंगे तो उन पर बेलपत्र चढ़ेंगे। तो इसलिए हम भगवान शंकर की इस पूरी पूजा और आराधना को एक तरह से संस्कृति, सृष्टि की आराधना और पूजा के उत्सव के रूप में मनाते हैं। 22 तारीख को सुबह 8 बजे नर्मदा जी के स्नान के बाद ये पूजा करके यात्रा शुरू होगी। दोपहर का पड़ाव बुधनी में होता है, वहाँ दोपहर का भोजन होता है। रात्रि का पड़ाव बरखेड़ा में होता है, वहीं पर रात्रि का पड़ाव होता है, वहीं रात्रि का भोजन होता है। वहाँ से फिर निकलते हैं। 23 तारीख को दोपहर का भोजन अब्दुल्लागंज में होता है और वहाँ से अब्दुल्लागंज से आगे निकलते हैं। रात्रि का पड़ाव मंडीदीप में होता है, वहीं रात्रि का भोजन होता है। और 24 तारीख को प्रातः 7 बजे मंडीदीप से निकलते हैं और मंडीदीप से कोलार के रास्ते होते हुए शोभापुर, गोल, अमरावत, शोभापुर, गोल और काला पानी, वहाँ से कोलार, सरधर्म कॉलोनी होते हुए सीधे चूनाभट्टी से हबीबगंज से 7 नंबर स्कूल, वहाँ से बीजेपी कार्यालय, वहाँ से प्रगति पेट्रोल पंप, बोर्ड ऑफिस से डीवी माल से जेल पहाड़ी होते हुए राजभवन और राजभवन से पॉलिटेक्निक और पॉलिटेक्निक से सीधे भवानी चौक सोमवारा, वहाँ से रायल मार्केट और रायल मार्केट से लाल घाटी और लाल घाटी से गुफा मंदिर। इस तरह की ये पूरी यात्रा होती है। और 24 तारीख को गुफा मंदिर में वही 6 बजे और 7 बजे के बीच में भगवान शंकर का अभिषेक करते हैं। लगभग 700 स्थानों से कांवड़िया आए हैं। बैरागढ़ में लगातार हो रही बारिश से पानी निकासी नहीं होने से रहवासी परेशान नजर आ रहे हैं। बैरागढ़ में रुक रुक कर लगातार बारिश का दौर चल रहा है। लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। संतनगर की कई सड़कों पर पानी निकासी का रास्ता नहीं होने से रहवासी परेशान हो रहे हैं और घरों में भी पानी भर गया है। सैनिक कॉलोनी में पानी लोगों के घरों में भर रहा है, जिससे रहवासी परेशान नजर आ रहे हैं। बैरागढ़ में चोरों ने सूने मकान को बनाया अपना निशाना। 30,000 रुपए लेकर फरार हो गए। संतनगर में चोरों के हौसले बुलंद हैं। बैरागढ़ में चोरी का सिलसिला जारी है। ओल्ड डेयरी फार्म स्थित एक सूने मकान में चोरी की घटना सामने आई है। जानकारी के अनुसार ओल्ड डेयरी फार्म स्थित कलावती नेगी नाम की महिला अकेली घर में रहती है और वह बाहर गई हुई थी। उसके घर में 30,000 रुपए नकद रखे थे। पड़ोसी की सूचना के बाद घर लौटी तो उसके घर का ताला टूटा था और घर का सारा सामान बिखरा हुआ था और पैसे गायब थे, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कितने पैसे रखे हुए थे? 30,000। क्यों रखे थे आपने? वो मैंने अपने प्रिंसिपल से बचा के बाउंड्री बनाऊंगी आगे, इसलिए रखे थे। कितने दिन पहले निकाले थे आपने पैसे? वो करीब 1-2 महीने से निकाल के रखे थे मुझे ऐसे। थोड़ा थोड़ा जमा करती रहती थी कि वो मेरा मतलब
बन जाएगा। पेंशन में से जमा कर। अच्छा, आप कब गई थी अपनी बेटी के? बेटी के मेरे को आज सोमवार को गई थी मैं जी। सोमवार को शाम को गई थी। मेरी तबीयत खराब हो गई थी, दांत है तो दांत में गिल्टी जैसी हो गई यहाँ। तो मैं बेटी के मेरे को यही करते हैं इलाज वगैरह, मेरे को दिखाना करना यही करते हैं। तो ये लेके गए थे मेरे को, लेके गए थे। तो फिर मैं कल भी बोली थी जा रही हूँ घर, थोड़ा सा देखूंगी करके। तो इन्होंने बोला आप रह जाओ, आई हो तो तुम 2-4 दिन रह के चले जाओ। तो मैंने कहा फिर मैं कल 30,000 रुपए नकद चोरी हुए? 30,000 है बस, बाकी कोई चीज चोरी नहीं हुई? अब और तो नहीं है, और तो अब जो ऐसा होगा तो और तो नहीं दिख रहा मेरे को। वो 30,000 उसी में रखे थे टैंकी में। वो ये ताला उसमें लगाती थी मैं, वो टैंकी में रखती थी तो उसी में लगाती थी। जाते समय मैं दरवाजे में लगा गई। क्या हुआ था बताइए? मैं जैसे ही आ रहा था पाठ करने जाता हूँ आनंदमयी आश्रम में, तो मैंने ताला आवाज़ लगाया, अम्मा राम राम, अम्मा राम राम। मैं डेली बोलता हूँ जी जी। राम राम करके मैं जाया, तो देखा अंदर जाकर अम्मा का आवाज़ नहीं आया। तो मैं अंदर वहाँ तक गया गेट तक, क्योंकि अंदर नहीं गया मैं घर में, वहाँ गया। फिर मैंने इसको राहुल को बुला लिया बस। अच्छा, कौन रहता था अंदर? कुछ अम्मा अकेले? अम्मा अकेले रहती है। अच्छा, अम्मा भी कहाँ पर गई हुई है? अभी दीदी क्या गई ये मेरे को मालूम नहीं है, बाकी अब सुना हूँ कि दीदी क्या गई। अम्मा जी मेरे वहाँ आई थी दरअसल, तो यहाँ ताला टूट गया तो लोगों ने खबर करी, तो हम इनको लेकर यहाँ पर आए। लगभग कितने की चोरी हुई है? 30,000 की हुई है। और कुछ गया है के साथ में? नहीं, और कुछ भी नहीं गया है। कोई कुछ नहीं गया? नहीं गया। सिर्फ 30,000 रुपए नगद चोरी किए? हाँ, नगद चोरी करे। बैरागढ़ में कर्मश्री संस्था द्वारा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें संत नगर से होशंगाबाद मां नर्मदा को चुनरी चढ़ाने हजारों की संख्या में लोग शामिल होंगे। बैरागढ़ में कर्मश्री संस्था द्वारा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में संस्था के संस्थापक हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा ने बताया कि चुनरी यात्रा 21 अगस्त को दोपहर 2 बजे संत नगर से सीहोर नाका BRTS से शुरू होकर संत हृदयराज साहिब जी की कुटिया जाएगी। इस यात्रा में शामिल हजारों श्रद्धालु मां नर्मदा को चढ़ाई जाने वाली चुनरी का पूजन करेंगे और संत नगर के विभिन्न स्थानों से होते हुए बैरागढ़ रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे, जहां से सभी कांवड़िए होशंगाबाद रवाना होंगे। पूजन की गई चुनरी को होशंगाबाद के सेठानी घाट पर 22 अगस्त की सुबह कांवड़ यात्रा आरंभ होने के पहले ही मां नर्मदा को समर्पित किया जाएगा। होशंगाबाद से हजारों कांवड़िए मां नर्मदा का जल भरकर गुफा मंदिर लाल घाटी पहुंचेंगे। कांवड़ यात्रा हेतु होशंगाबाद रवाना होने से पहले संस्था कर्मश्री द्वारा संत नगर में चुनरी यात्रा निकाली जाएगी। हजारों की संख्या में इसमें कांवड़िया जाते हैं और पूरे कांवड़िया यहाँ भी नहीं आते। चुनरी यात्रा में कांवड़िया क्योंकि हर क्षेत्र के अलग अलग कांवड़िया हैं। कुछ को हम अभिमन्यु पे बुलाते हैं, कुछ को मेन स्टेशन पे बुलाते हैं, कुछ को सीधे बसों से जाने का बोलते हैं, क्योंकि कोई भी एक ट्रेन में 5-7 हज़ार आदमी इतना नहीं जा सकता। और अगर जाएगा तो दूसरे लोग बहुत ज़्यादा देंगे, क्योंकि वो लोगों को असरदार हो जाएगा। इसलिए 3-4 ट्रेनों से और 10 से 15 गाड़ियों से कांवड़िया रवाना होते हैं। पिछली बार चुनरी यात्रा हमने यहाँ निकाली थी और बहुत सफलता के साथ संपन्न हो गई थी। पूरा शहर उमड़ा था और लगभग 50-55 स्थानों पर स्वागत के मंच भी बने थे। हर दुकानदार ने भी अपना मंच बनाया था और सामाजिक संगठनों ने भी अपने मंच बनाए थे। एक सफलता के साथ पूरी यात्रा संपन्न हुई थी। तो इस बार भी चुनरी यात्रा, क्योंकि कांवड़ यात्रा जिस दिन रवाना होती है उसी दिन चुनरी यात्रा करते हैं। तो दोपहर के 2 बजे झूलेलाल विसर्जन घाट है, वहाँ से चुनरी यात्रा का रवानगी करेंगे और संत जी की कुटिया पर जाकर इसका समापन होगा। फिर चुनरी जाती है, उसके बाद तो 10-12 नाव से, क्योंकि इतनी बड़ी थी कि पूरी नदी में कर्मश्री संस्था की ओर से हमने बैठक आयोजित की थी। हमारे पूज्य सुंदी पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय साहूमल जी और अनेक सामाजिक संगठनों के, धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधिगण इसमें उपस्थित थे। हर बार पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी चुनरी यात्रा नर्मदा जी के निकाली जाएगी और जो झूलेलाल विसर्जन घाट है वहाँ से यात्रा शुरू होगी और वहाँ से प्रारंभ होकर पूरे मेन बाजार से होते हुए संत जी हृदयराम जी की कुटिया तक जाएगी। फिर इसके बाद यही चुनरी जाती है जो मां नर्मदा जी को समर्पित की जाती है। दूसरे दिन जब कांवड़ यात्रा वहाँ से प्रारंभ होती है तो इस चुनरी को पहले नर्मदा जी को भेंट की जाती है, फिर इसके बाद जल भरा जाता है, फिर कांवड़ यात्रा की शुरुआत होती है। तो इस वर्ष को भी एक धूमधाम से मनाने का तय किया गया। उसके निमित्त आज बैठक थी जिसमें आम नागरिक और सब उपस्थित थे। आज जो समय है उसके बारे में तय किया गया है, स्थान तय हो गया है और अधिक से अधिक लोगों को आने की चुनरी यात्रा में निवेदन किया गया है। मैं समझता हूँ पिछले वर्ष से और अधिक बड़ी और विशाल चुनरी यात्रा ही होगी। फिलहाल खबरों में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।